क्या आपको या आपके परिवार में किसी को अचानक बुखार आ गया है? बुखार आते ही हम अक्सर घबरा जाते हैं और तुरंत कोई दवा लेने की सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का एक संकेत है। बुखार इस बात का संकेत हो सकता है कि हमारा शरीर किसी इन्फेक्शन या दूसरी समस्या से लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, बुखार क्यों आता है? कितना तापमान बुखार माना जाता है? कब सिर्फ आराम और पानी से काम चल सकता है? पैरासीटामोल कब लेना चाहिए और कौन से संकेत बताते हैं कि बुखार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बुखार से जुड़ी इन सभी जरूरी बातों को आसान भाषा में समझेंगे। पहला पॉइंट समझते हैं, आखिर बुखार क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि बुखार होता क्या है। हमारे शरीर का तापमान दिमाग के एक हिस्से द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब शरीर में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन होती है तो इम्यूनिटी सिस्टम कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करता है। इन सिग्नल्स की वजह से बॉडी अपने सामान्य टेम्परेचर को कुछ समय के लिए बढ़ा देता है। यही बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमें फीवर यानी बुखार के रूप में महसूस होता है। इसलिए बुखार को हमेशा दुश्मन समझना सही नहीं है। कई बार ये शरीर के इम्यूनी रेस्पॉन्स का हिस्सा होता है। सेकंड पॉइंट समझते हैं, कितना तापमान बुखार माना जाता है। सामान्य बॉडी टेम्परेचर हर इंसान में थोड़ा अलग हो सकता है और दिन के समय के साथ भी बदल सकता है। आमतौर पर 38 सेल्सियस या 100.4 फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा तापमान को फीवर यानी बुखार माना जाता है। लेकिन केवल थर्मामीटर की एक रीडिंग देखकर पूरी बीमारी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह भी देखना जरूरी है कि व्यक्ति को और क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे खांसी तो नहीं है, गले में दर्द, नाक बहना, शरीर में दर्द, सिर दर्द, उल्टी या दस्त, पेशाब में जलन, स्किन पर रैश, बहुत ज्यादा कमजोरी। इन सिम्टम्स से डॉक्टर को बुखार के संभावित रीजन का पता लगाने में मदद मिलती है। थर्ड, बुखार आने के प्रमुख कारण क्या है। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण वायरल इन्फेक्शन। सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा और कई दूसरे वायरल इन्फेक्शन में बुखार हो सकता है। इनके साथ खांसी, गले में दर्द, नाक बहना, शरीर में दर्द या कमजोरी भी हो सकती है। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी फीवर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मामलों में न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन सिर्फ बुखार देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल। इसके लिए सिम्टम्स, एग्जामिनेशन और जरूरत पड़ने पर टेस्ट की नीड हो सकती है। तीसरा, मच्छर से होने वाली बीमारियां। भारत में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में भी बुखार हो सकता है। इनमें अक्सर तेज बुखार के साथ शरीर में दर्द, सिर दर्द, कमजोरी या अन्य सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए अगर बुखार तेज बना हुआ है और आसपास मॉस्किटो बोर्न डिसीज चल रही है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। चौथा, दूसरे कारण हर फीवर इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कुछ मेडिसिन और अन्य मेडिकल कंडीशन में भी फीवर हो सकता है। इसलिए लगातार या बार बार आने वाले बुखार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, बुखार के साथ ठंड क्यों लगती है। कई लोगों को बुखार आने पर पहले बहुत ठंड लगती है और कपकपी होने लगती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शरीर का टेम्परेचर सेट पॉइंट बढ़ जाता है। शरीर को लगता है कि अभी उसका तापमान कम है, इसलिए मसल्स को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करके हीट बनाने की कोशिश करता है। इसी वजह से हमें ठंड लगना और कपकपी महसूस हो सकती है। बाद में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी और पसीना आ सकता है। फिफ्थ, बुखार में सबसे जरूरी क्या करें। अब बात करते हैं कि फीवर होने पर घर पर क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, पर्याप्त फ्लूइड्स। बुखार में शरीर से पानी की कमी हो सकती है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी और जरूरत के अनुसार दूसरे फ्लूइड्स लेते रहें। अगर उल्टी या दस्त भी हो तो डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ORS की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज आराम है। शरीर इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है, इसलिए पर्याप्त रेस्ट लेना जरूरी है। तीसरी चीज, हल्के कपड़े। बहुत ज्यादा कपड़े या कंबल लपेटकर शरीर को जरूरत से ज्यादा गर्म रखने की कोशिश ना करें। आरामदायक कपड़े और कमरे का टेम्परेचर कंफर्टेबल रखें। चौथी चीज, टेम्परेचर मॉनिटर करें। थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें। सिर्फ शरीर छूकर तय करना रिलायबल नहीं है कि बुखार कितना है। सिक्स पॉइंट, पैरासीटामोल के बारे में जरूरी जानकारी। बुखार में कई लोग तुरंत पैरासीटामोल लेने लगते हैं। पैरासीटामोल फीवर और पेन को कम करने के लिए कॉमनली यूज मेडिसिन है, लेकिन इसे सही डोज और अपनी कंडीशन के अनुसार लेना जरूरी है। खासकर बच्चों में डोज उम्र से ज्यादा वेट के अनुसार निर्धारित की जाती है। और एक जरूरी बात, कई कोल्ड और फ्लू मेडिसिन में भी पैरासीटामोल मौजूद हो सकता है। अगर आप अलग से पैरासीटामोल भी ले रहे हैं तो अनजाने में टोटल डोज ज्यादा हो सकती है। इसलिए मेडिसिन का लेबल जरूर चेक करें और जरूरत हो तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर पूछें। अगर आपको लीवर डिसीज है, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं या आप पहले से कई मेडिसिन ले रहे हैं तो पैरासीटामोल लेने से पहले मेडिकल
मेडिकल एडवाइस लेना बेहतर है। अगला पॉइंट 7, क्या हर बुखार में एंटीबायोटिक चाहिए? ये एक जरूरी बात है। हर बुखार में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उपयोगी की जाती है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स आमतौर पर फायदा नहीं करती। बिना डॉक्टर की सलाह एंटीबायोटिक लेने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए केवल बुखार देखकर खुद से एंटीबायोटिक शुरू ना करें। 8 पॉइंट समझते हैं बुखार में क्या नहीं करना चाहिए। कुछ गलतियां बहुत आम हैं। पहली गलती, बिना जरूरत कई मेडिसिन एक साथ लेना। दूसरी गलती, खुद से एंटीबायोटिक शुरू करना। तीसरी गलती, बहुत ज्यादा ठंडे पानी या आइस से शरीर को अचानक ठंडा करना। चौथी गलती, पानी कम पीना। पांचवी गलती, बुखार के पीछे के रीजन को नजरअंदाज करना। और सबसे जरूरी, अगर बुखार बार बार लौट रहा है या कई दिनों तक बना हुआ है तो सिर्फ फीवर कम करने पर ख्याल ना दे, इसके कारण की जांच जरूरी हो सकती है। अगला पॉइंट, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कुछ सिचुएशन में मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। अगर बुखार के साथ साथ सांस लेने में परेशानी है, सीने में दर्द है, बेहोशी या ज्यादा कंफ्यूजन है, लगातार उल्टियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी, हेडेक या गर्दन अकड़ना, शरीर पर अनयूजुअल रैश होना, डिहाइड्रेशन के साइंस और सीजर जैसे सिम्टम्स हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प ले। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में फीवर को लेकर ज्यादा सावधानी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेंगू और मलेरिया के समय क्या ख्याल रखें। भारत में फीवर की बात करते समय डेंगू और मलेरिया को भी समझना जरूरी है। अगर तेज बुखार के साथ बहुत ज्यादा बॉडी एक, हेडेक, कमजोरी, वोमिटिंग या अन्य अनयूजुअल सिम्टम्स है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। डेंगू के शक में खुद से पेन किलर लेने से बचना जरूरी हो सकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकती हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। मलेरिया में फीवर के साथ चिल्स और स्वेटिंग का पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन केवल सिम्टम्स देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। 11th पॉइंट है, फीवर में क्या खाना चाहिए। बुखार में एपिटाइट कम हो सकती है, यानी भूख कम लग सकती है। ऐसे में जबरदस्ती बहुत ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, लेकिन शरीर को फ्लूइड्स और न्यूट्रिशन देना जरूरी है। हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला खाना लिया जा सकता है, जैसे खिचड़ी, दाल, सूप, दलिया या अन्य हल्का भोजन। हर शख्स खा सकता है, तो बैलेंस्ड डाइट जारी रखे। सबसे जरूरी है कि डिहाइड्रेशन से खुद को बचा रहने दे। 12th पॉइंट है, क्या पसीना आने से बुखार निकल जाता है। ये एक कॉमन मिथ है कि जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना बुखार जल्दी निकल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। पसीना शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का एक तरीका है, इसलिए जानबूझकर बहुत ज्यादा कपड़े पहनकर खुद को बहुत गर्म करके पसीना निकालना जरूरी नहीं है। कंफर्टेबल रहे और फ्लूइड्स लेते रहे। 13वां पॉइंट है, आखिर बुखार को लेकर सही सोच क्या होनी चाहिए। बुखार अपने आप में एक सिम्टम है, इसलिए हमारा एम केवल थर्मामीटर की रीडिंग को नॉर्मल करना नहीं होना चाहिए। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बुखार क्यों आया है। हल्के फीवर में आराम, फ्लूइड्स और सिम्टम्स की मॉनिटरिंग काफी हो सकती है, लेकिन अगर फीवर लगातार बना रहता है, बार बार आता है, बहुत ज्यादा है या वार्निंग साइंस के साथ है तो मेडिकल इवोल्यूशन जरूरी हो सकती है। फाइनल में बात करते हैं दोस्तों, अगली बार जब आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार आए तो घबराने के बजाय सबसे पहले टेम्परेचर चेक करें, फ्लूइड्स ले, आराम करें और सिम्टम को ऑब्जर्व करें। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या दूसरी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन शुरू ना करें। और अगर बुखार के साथ सांस लेने में परेशानी, कंफ्यूजन, लगातार वोमिटिंग, उल्टियां, सीजर, सिवर, हेडेक, सर दर्द, डिहाइड्रेशन या पानी की कमी कोई गंभीर सिम्टम दिखाई दे तो मेडिकल हेल्प लेने में देरी ना करें। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो हेल्थ साइंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही साइंटिफिक, भरोसेमंद और आसान लैंग्वेज में हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल हेल्थ साइंस के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।